हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ट्रेनर अमित यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश मैनियक, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। क्या ये बात आप जानते हैं? इंग्लिश दुनिया में एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सेंटेंसेस को कई तरीके से बोला जा सकता है। आपने अपनी लैंग्वेज में ओके हज़ारों बार सुना होगा और लाखों बार बोला होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओके की स्पेलिंग ओके नहीं, OKAY होती है? फिलहाल आज के लेसन में हम सीखेंगे ओके की जगह यूज़ होने वाले डिफरेंट वर्ड्स और एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हर जगह हम अग्री होने पर सिर्फ ओके शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी बोरिंग होता जाता है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट इसका मतलब होता है हाँ क्यों नहीं, यानी जब आप अपनी संपूर्ण सहमति देते हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा, माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई शुड स्टडी डेली नाउ। मेरे भाई ने मुझसे कहा, माई एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई शुड स्टडी डेली नाउ। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो मेरा रिप्लाई आया, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू शुड। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको करना चाहिए। नंबर 2 है आई वुड लव टू डू। आई वुड लव टू डू इसका सेंस आता है मुझे अच्छा लगेगा। जब आप ओके को रिप्लेस करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वुड लव टू। जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, विल यू गो शॉपिंग विद मी? विल यू गो शॉपिंग विद मी? तो मैंने कहा आई वुड लव टू। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ जाऊं तो। नंबर 3 आता है इसमें, साउंड्स गुड टू मी। साउंड्स गुड टू मी इसका सेंस आता है मुझे सही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सेंस ही आता है इसका। जैसे अभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम? डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम? तो मैंने कहा साउंड्स गुड टू मी, मुझे तो सही लग रहा है, शायद कर लेना चाहिए। नंबर 4, आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू जब आप किसी की बात से पूर्णतः सहमत हो जाते हैं और आप उसकी बात मानते हैं तो आप बोल देते हैं आई अग्री विद यू। जैसे घर में बात चली, आई थिंक वी शुड बाय अ कार। आई थिंक वी शुड बाय अ कार बिकॉज वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो मेरा रिप्लाई आया, आई अग्री विद यू, हाँ ठीक है, सहमत हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। नंबर 5 है फॉर श्योर। फॉर श्योर पक्के से, बिल्कुल पक्का। जैसे मैंने अपने भाई से कहा, आफ्टर रीचिंग हॉस्टल यू मस्ट कॉल मी। आफ्टर रीचिंग हॉस्टल यू मस्ट कॉल मी। तो उसका रिप्लाई आया, फॉर श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। सेंस ये आता है। दोस्तों, नंबर 6 हमारे पास है बाय ऑल मीन्स। इसे भी हम ओके की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरीके से सहमत हो जाना। जब हम अपनी सहमति जताते हैं, जब हम अग्रीमेंट करते हैं कि अग्री कर देते हैं सामने वाले से, तो हम बोल सकते हैं बाय ऑल मीन्स। जैसे मैंने अभी अपने स्टूडेंट से कहा, शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने कहा बाय ऑल मीन्स, यानी कि सर बिना देरी करे शुरू कर दीजिए। चलिए एक और तरीका जानते हैं जो हम ओके को रिप्लेस करके बोल सकते हैं। नंबर 7 है विदाउट अ डाउट। विदाउट अ डाउट यानी कि इसमें कोई शक ही नहीं है। जब आप कहते हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो आप बोलते हैं विदाउट अ डाउट। इसे भी आप अग्रीमेंट के लिए बोल सकते हैं। जब हमसे कोई पर्सन किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करे और आप उसमें कोई शक ना जताएं और आप कहें कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं विदाउट अ डाउट। जैसे ट्रू फ्रेंड्स आर नो वेयर नियर टू बी फाउंड। मैंने अभी कहा ट्रू फ्रेंड्स आर नो वेयर नियर टू बी फाउंड। जो सच्चे दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, वो अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो आप बोल सकते हैं विदाउट अ डाउट, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 8 हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीका है। वो तरीका है ओकी डोकी। ओकी डोकी इसका सेंस क्या आता है, जब हम किसी की बात को या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं ओकी डोकी। नंबर 9 है एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है बिल्कुल सही। जैसे अभी मेरे पापा जी ने मुझसे कहा, वी शुड टेक एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आउटसाइड। वी शुड टेक एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, हमें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। तो हम ओके को रिप्लेस कर सकते हैं और हम रिप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली बिल्कुल लेना चाहिए। नंबर 10 और सबसे आखिरी है गो अहेड। गो अहेड ये भी एक एग्रीमेंट के तौर पर बोला जाता है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं और उसकी बात में हाँ कहते हैं तो इसका सेंस आता है कि आप आगे बढ़िए, हम आपकी बात से सहमत हैं। जैसे मेरा दोस्त बोला आई वांट टू प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहता हूं। तो हमने कहा बिल्कुल गो अहेड, आगे बढ़िए, आप बिल्कुल आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा खेलता है। तो दोस्तों ये थे वो 10 तरीके जब हम किसी से अपना एग्रीमेंट बताते हैं, जिससे हम सहमति जताते हैं और ओके की जगह इन नए वर्ड्स, इन नए सेंटेंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश मैनियक। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।